हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नए रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे और जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं और आप लोग देखेंगे अभी तो समझ जाएंगे हम लोग अब किसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के हमारे रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा जी के बारे में आपने सुना ही होगा, और जहाँ हिंदी के क्वेश्चन आते हैं वहाँ महादेवी वर्मा जी की रचनाएं ना पूछी जाए तो ऐसा नहीं है। तो आप लोग देखते हैं पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, और यहाँ हम उनकी वही रचनाएं पढ़ेंगे जो ज़्यादातर एग्ज़ाम पेपर में पूछी जाती हैं। फालतू का नहीं पढ़ेंगे जिसकी वजह जो आए भी ना, दिमाग में याद भी ना रहे और टाइम वेस्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग उनके काव्य संग्रह देखते हैं। तो ये काव्य संग्रह हैं उनके कुछ: निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य-गीत, दीपशिखा, अग्निरेखा। तो आप लोगों ने देखा होगा रश्मि, नीरजा, सांध्य-गीत, दीपशिखा। दीपशिखा और रश्मि या नीरजा और निहार ये तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इनके सन भी हैं साथ में। निहार 1930 में इन्होंने लिखी, और रश्मि 1932 में, नीरजा 1934 में, सांध्य-गीत 1936 में, दीपशिखा 1942 में, अग्निरेखा 1990 में। तो चलिए इसके आगे और देखते हैं इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो आप लोग इन्हें याद जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर में आएंगी तो कंफ्यूज मत होइएगा। कि इसीलिए मैंने इनके साथ में पिक भी लगा दी है कि आप लोग इनकी देख लें तो याद रहेगा कि हाँ, यहाँ पे नीरजा के मतलब रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। ये नहीं कि आप लोग भूल जाएं, तो याद रखिएगा। चलिए और देखते हैं रचनाएं उसके आगे की। यामा। यामा तो आप लोग मतलब क्या ही बताएं, इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि बता ही नहीं सकते। और ज़्यादातर बच्चे यामा में सुमित्रानंदन पंत जी को लगाते हैं, तो आप लोग ऐसी कोई गलती मत करिएगा। और यामा जो है 1936 में महादेवी वर्मा जी की है। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग, एक मिनट, कि आप लोग मतलब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसे तो बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं। इसीलिए मैं रेड मार्क से कर दे रही हूँ, इतनी ज़्यादा मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये तो बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं। और हिमालय गीत पर्व, दीप गीत, निरंतरता, आत्मिका। तो ये 12 उनकी रचनाएं हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम पेपर में पूछी जाती हैं, तो इन्हें भूलेगा नहीं है। लेकिन यामा, रश्मि और दीपशिखा ये सब तो उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें तो आप लोग बिल्कुल बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब इनके निबंध संग्रह और रेखा चित्र वगैरह देख लेते हैं। तो अब हम लोग इनके रेखा चित्र के बारे में पढ़ेंगे। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, स्मारिका, मेरा परिवार। तो इसमें से आप लोग देखिए, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका ये रेखा चित्र कि बताया ही नहीं जा सकता है। स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, ये तीन तो आप लोग किसी भी हालत में मत भूलिएगा, किसी भी कंडीशन में, जैसे भी आप लोग याद रख सकें इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। ये तीन बहुत 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 इम्पोर्टेंट हैं। तो इन तीनों को तो किसी भी, और सन आते नहीं है लेकिन मैंने लिख दिए हैं इसलिए कि अगर कभी पूछ लिया जाए तो आप लोग याद रख लीजिए। वैसे सन वन नहीं आते हैं, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ यही याद रखिएगा। चलिए अब इनके संस्मरण देख लेते हैं। पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र, संस्मरण। संस्मरण ही संस्मरण है एक इनका, संस्मरण तो है ही है, और उसमें भी इन्होंने संस्मरण भी लिखा है एक। तो पथ के साथ ही मेरा परिवार याद रखिएगा, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये स्मृति चित्त और संस्मरण ये तो हमने नहीं देखे हैं क्वेश्चन पेपर में कभी भी, जहाँ आते हों, और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन में पेपर में आते हों तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो आप लोग एग्ज़ाम पेपर देते हैं नॉर्मल, उनमें तो ये नहीं आते हैं, ज़्यादातर मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन मैंने लिख दिया, अगर कभी पूछे जाएँ तो आप लोग याद रखिएगा। तो लेकिन ये मेरा परिवार और पथ के साथी ये दोनों ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूर मतलब ज़रूर, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टिक लगा लीजिएगा।
चलिए अब इनके निबंध संग्रह देख लेते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, संकल्पिता, भारत संस्कृति के स्वर। तो ये आप लोग बस एक बार देख लीजिए, कभी पूछे तो नहीं गए हैं वैसे, बस एक बार हमने एक क्वेश्चन में देखा था एक पेपर में, बस भारतीय संस्कृति के स्वर पूछा गया था। और अगर आप लोगों ने कहीं देखा हो तो बताइएगा, मतलब मैंने तो नहीं देखा है ज़्यादातर एग्ज़ाम पेपर में, लेकिन इम्पॉर्टेंट है श्रृंखला की कड़ियाँ और ये दोनों, बस याद रख लीजिएगा। तो महादेव वर्मा की इतनी इम्पॉर्टेंट हैं जो रचनाएं कि आप लोग, मैंने एक ही जगह पे सारी लिख के दे दी हैं कि आप लोग उन्हें याद रखिएगा। और मैंने सिर्फ वही वही लिखी हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि मैंने सारी लिख दी हैं उनकी और ना एग्ज़ाम पेपर में आती हैं ना कहीं, और आप लोग उनमें माथापच्ची कर रहे हैं, ना याद हो रही हैं ना कहीं कुछ। तो मैंने एक जगह सब लिख के दे दी हैं, आप लोग बस इन्हें याद रख लीजिएगा और क्वेश्चन पेपर में आए तो भूलेगा नहीं। और मैंने इसीलिए उनके साथ में पिक्चर्स भी लगा दी जिसमें आप लोग किसी भी हालत में मत भूलिएगा, और एग्ज़ाम पेपर में आए तो सही करके आइएगा। बड़ी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। हमारी भी यूट्यूब फैमिली आगे बढ़ाइए धीरे धीरे। थैंक यू।